गौतम बुद्ध कहते हैं, खुशी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, खुशी वह है जिसे महसूस किया जाए। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। आज का इंसान सब कुछ जानता है, पैसे कैसे कमाना है, कैसे शोहरत पाना है, पर यह नहीं जानता कि मन को शांत कैसे रखना है। वो दूसरों की लाइफ को देखकर अपने जीवन की तुलना करता है। इंस्टाग्राम के हंसते हुए चेहरे, व्हाट्सएप के झूठे ऑल गुड जवाब, फेसबुक की परफेक्ट फोटोज, इन सब ने इंसान को यह यकीन दिला दिया कि खुशी वही है जो दिखती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो दिखता है वो अक्सर झूठ होता है। सच्ची खुशी तो भीतर की मोता से बसती है। बुद्ध का जन्म हुआ था वैभव में, महलों में, ऐश्वर्यों में, जहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने देखा कि इस वैभव के पीछे बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु छिपी है, तो उन्होंने समझा खुशी वो नहीं जो मिल जाए, खुशी वो है जो छूट जाए। वो चाहते थे जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे, लेकिन हम चाहते हैं और चाहते जाते हैं। नई गाड़ी, नया फोन, नई पहचान, और हर चाह के साथ बड़ा है एक और डर, खो देने का डर। और जब चाह और डर एक साथ चलते हैं तो वह खुशी नहीं बस बेचैनी रहती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। डेमोनिक ट्रेडल यानी इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिससे उसे लगता है कि वह खुश हो जाएगा, लेकिन जैसे वह चीज मिलती है वह फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। यानी हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं। बुद्ध ने चक्र को तृष्णा का चक्र कहा, जहाँ मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा, जिसने तृष्णा को समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन हर चीज मेरे खिलाफ लगती है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, परिस्थितियां खराब है, मेरे पास पैसे नहीं, शांति नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो चाहता है कि बाहर की परिस्थितियां बदले वो हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जिसने अपने मन को बदलना सीख लिया वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। बुद्ध ने फिर मिट्टी से भरा एक प्याला उठाया और बोले, जब तक इस पानी में मिट्टी है यह गंदा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर विचार, हर शिकायत, हर भय को पकड़ कर रखते हो तो मन गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो मन शांत हो जाता है और वही से खुशी जन्म लेती है। आज लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हैं। किसी के पास बड़ा घर है तो किसी के पास बड़ी गाड़ी, और हम सोचते हैं काश मेरे पास भी होता। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। अभाव नहीं, अपेक्षा दुख देती है। कभी ध्यान दो, हम खुश तब होते हैं जब हमारा मन स्थिर होता है। जैसे बारिश के बाद चाय का कप, माँ की मुस्कान या बच्चे की हंसी, वो छोटे पल जिनमें कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं। यानी खुशी तब आती है जब हम रुकते हैं। पर आज का इंसान रुकना भूल गया। हर पल वह भाग रहा है किसी अदृश्य मंजिल की तरफ। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है, बाकी सब भ्रम है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। पर जब हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो वही केमिकल्स स्ट्रेस हार्मोन में बदल जाते हैं। इसलिए खुश रहना एक मानसिक स्थिति है, ना कि बाहरी स्थिति। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें दुख दे रहा उसे पकड़ कर रखना मूर्खता है, पर हम वही करते हैं। हम पुराने शब्दों, पुराने रिश्तों, पुराने घावों को अपनी यादों में जिंदा रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ने से हम हार जाएंगे। पर बुद्ध कहते हैं, छोड़ने वाला कभी हारता नहीं, वह जीत जाता है, क्योंकि वह मुक्त हो जाता है। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यह समझ लो, अगर तुमने छोड़ना नहीं सीखा तो तुम कभी जीना कभी नहीं सीख पाओगे। खुश तब शुरू होती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार ही, हाँ कुछ चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है। स्वीकार की, हाँ कुछ लोग बदलेंगे नहीं। स्वीकार की, हाँ अतीत लौट कर नहीं आएगा। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार कर लो और मन शांत हो जाएगा। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, जीवन में शांति कैसे पाए? उन्होंने कहा, जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसे मत चाहो, और जो जा चुका है उसके पीछे मत भागो। कभी सोचो, हमारा सारा दुख नियंत्रण की चाह से आता है। हम हर चीज को अपनी तरह चलाना चाहते हैं, लोग, स्थितियां, दुनिया, और जब वह वैसा नहीं होता
जैसा हम चाहते हैं हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन आसान लगने लगता है। भूत के शब्दों में शांति किसी बाहर जगह पर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे महसूस करना सीखना है। खुश रहना कोई जादू नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जैसे हर दिन नहाते हो वैसे ही हर दिन मन को भी साफ करना पड़ता है। हर दिन कुछ नकारात्मक विचार धोने पड़ते हैं। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं इस पल में हूँ और यही काफी है। एक छोटी सी बात याद रखो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को देखने का तरीका बदलो। बुद्ध कहते हैं जब तुम चीजों को बदलना बंद कर देते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम हर जगह कमी देखोगे तो जीवन अधूरा लगेगा, लेकिन अगर तुम हर चीज में आभार देखोगे तो हर पल एक आशीर्वाद लगेगा। गौतम बुद्ध का पूरा संदेश एक पंक्ति में समा सकता है, खुशी बाहर नहीं भीतर है और भीतर जाने का रास्ता मौन है। खुद से एक पल के लिए चुप रहो, कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई विचार नहीं, बस खुद के साथ रहो। धीरे धीरे वह शांति तुम्हें घेर लेगी। वही सच्ची खुशी है जो ना किसी रिश्ते पर निर्भर है ना किसी वस्तु पर। बुद्ध ने कहा था अगर तुम्हें खुश रहना है तो पहले अपने मन को समझो। मन को समझना सबसे कठिन काम नहीं लेकिन सबसे जरूरी भी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर परिस्थितियां सहज लगती है और जब मन अशांत होता है तो सुख में भी दुख दिखता है। खुश रहना एक निर्णय है, एक जागरूकता है कि मैं हर हाल में संतुलित रहूंगा। यही बुद्ध का मार्ग है, मध्यम मार्ग यानी संतुलन का रास्ता। और हाँ, यही तो है इस यात्रा की शुरुआत, छोड़ना, स्वीकारना और शांत रहना। यही है सच्ची खुशी के 3 द्वार। लेकिन इन दरवाजों से गुजरना सीखना अभी बाकी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें सिखाएगा वर्तमान में जीने की कला, यानी माइंडफुलनेस, वो अवस्था जहां हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन यही है, इसी पल में है। लोगों ने हमेशा खुशी को ही किसी मंजिल की तरह समझा है, जैसे जिंदगी का कोई आखिरी पड़ाव जहां पहुंचने के बाद सब कुछ शांत, सुंदर और परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं खुशी कोई मंजिल नहीं, एक समझ है। सोचो जरा, तुमने शायद भी अपने जीवन में यह सोचा होगा, जब मैं यह नौकरी पा लूंगा, जब मैं इतना पैसा कमा लूंगा, जब मेरे पास कार होगी, जब यह इंसान मेरी जिंदगी में रहेगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच यह है कि वो सब कभी आता ही नहीं, क्योंकि हर जब के बाद एक नया जब खड़ा हो जाता है। बुद्ध ने कहा था जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। मतलब खुशी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर से पैदा होती है। आज के समय में इंसान सब कुछ चाहता है, पेशा, शोहरत, रिलेशनशिप, लाइफ फास्ट, सब कुछ, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? क्यों आज का इंसान हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है? क्यों रात में सोशल मीडिया पर मुस्कुराता चेहरा असल जिंदगी में आंसू से भरा होता है? क्योंकि हमने खुशी को गलत जगह खोजा है। हमने उसे चीजों में ढूंढा, लोगों में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांका। बुद्ध के अनुसार खुशी तब जन्म लेती है जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, जब तुम यह पहचान लेते हो कि यह मन ही तुम्हारे दुख का निर्माता है और यह मन ही तुम्हारे सुख का स्रोत भी है। उन्होंने कहा था खुशी उसी को मिलती है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। अब जरा सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो बाहर का माहौल वैसा ही रहता है, बस तुम्हारे मन का रंग बदल जाता है। और जब तुम्हारा मन खुश होता है तो वही माहौल अचानक खूबसूरत लगने लगता है। यानी दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा मन बदलता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया मन को साध लो, सब कुछ सरल हो जाएगा। अब बात करते हैं दुख के असली कारण की, जिसने इंसान आज तक अनजान है। बुद्ध ने बहुत सटीक कहा था, दुख वहीं से शुरू होता है जहां मेरा शब्द शुरू होता है। सोचो, जब हम कहते हैं मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ पकड़ने लगते हैं और यही पकड़, यही आसक्ति, यही अटैचमेंट हमें दुख देती है। बुद्ध के जीवन में एक व्यक्ति आया जिसने उनसे पूछा, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इसका कारण बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम हर चीज को अपना समझ बैठे हो। जो तुम्हारा नहीं है उसे खोने का डर तुम्हें चैन नहीं लेने देता। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांति से कहा, जितना छोड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। यानी दुख तब आता है जब हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं जिन्हें जीवन कभी स्थायी रहने नहीं देता। रिश्ते हो या नाम, पैसा हो या सफलता, सब कुछ अस्थायी है, लेकिन हम इन्हें स्थायी मान लेते हैं। जब यह चीजें बदलती है या छिन जाती है तो हम टूट जाते हैं।
बुद्ध कहते हैं जो बदलता है उसे पकड़ना, अपने दुख को न्योता देना। सोचो, अगर तुम हवा को मुट्ठी में कैद करना चाहो, क्या वह रोक पाएगी? नहीं। खुशी भी कुछ वैसी ही है, जितना तुम उसे पकड़ना चाहोगे वह उतनी ही फिसल जाएगी, लेकिन जब तुम उसे आने जाने दोगे तो वह खुद ब खुद तुम्हारे भीतर ठहर जाएगी। आज का इंसान अपनी लाइफ में दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वह हर चीज को हमेशा अपने हिसाब से चाहता है। उसने जीवन में कंट्रोल करने की आदत बना ली है। वो सोचता है हर इंसान, हर रिश्ता, हर परिस्थितियाँ उसकी उम्मीदों के मुताबिक चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह टूट जाता है। बुद्ध ने कहा था, अपेक्षा दुख का बीज ही। जिस दिन तुम उनसे मुक्त हो गए उसी दिन तुमने जीवन को समझ लिया। अब चलो थोड़ा सोचते ही, क्या खुशी को केवल समझने भर से पाया जा सकता है? नहीं, उसे जिया भी जाता है, और उसे जीने की कला है वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा था, खुश वही है जो वर्तमान में जीना जानता है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में है वह ना तो अतीत के पछतावे में डूबा है, ना भविष्य की चिंता में। उसके पास केवल यह पल है और वह उसे पूरी तरह जीता है। सोचो, हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे हैं या अपने आने वाली योजनाओं में। सुबह सुबह उठते ही मन भविष्य में दौड़ जाता है। आज क्या होगा, कल क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे। और रात में जब हम सोने जाते हैं तो अतीत के घाव खुल जाते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने कहा होता। यानी हम या तो बीते कल में रहते हैं या कुछ भी हो रहा है बस उसे देखने वाले बनो। चीजों को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखने लगती हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है मित्रों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।